सो हेलो हाय वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। दिस इज योर प्रोग्रामिंग फ्रेंड पीयूष और आज की वीडियो में आपको फटाफट बता देता हूँ कि आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग और इजी होने वाला है। इजी भी कह सकते हो और आप बहुत कुछ उसमें सीखोगे। आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज की वीडियो में हम करेंगे कि आज हम यूज़ करेंगे एक अपना डेटाबेस। वी विल वर्क विद द डेटाबेस और जो आज हम एप्लीकेशन बनाने वाले हैं उसका नाम है मैसेज बोर्ड ऐप। इस एप्लीकेशन में क्या होगा, इस एप्लीकेशन में हम जो भी यूज़र होगा वो कोई भी अपनी पोस्ट को पोस्ट कर सकता है, ठीक है। कोई भी अपना मैसेज जो है उसको पोस्ट कर सकता है और अदर रीडर जो भी है वो उसको क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, ठीक। सो यूज़र कैन पोस्ट एंड रीड द शॉर्ट मैसेजेस हम क्रिएट करेंगे, जो कि यूज़र अपने आप क्रिएट करेगा और उसको उसमें पोस्ट करेगा, जो कि हमारे जेंगो के वेब एप्लीकेशन पे ईजिली शो होगा। और इसमें हम बिकॉज हमें स्टोर करना है मैसेजेस को, सो वी विल यूज़ द डेटाबेस। और जो डेटाबेस हम यूज़ करेंगे वो होगा SQLite बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू यूज़ एंड इट इज़ लाइट वेट। ओके, सो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना आज का प्रोजेक्ट। सो यू विल डेफिनेटली इन्जॉय दिस। और अगर तक आई थिंक आपने अभी तक सब्सक्राइब कर लिया होगा, अगर आपने नहीं किया सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। लेट्स वॉच इट। ओके, सो हमारे शुरुआत के स्टेप्स तो बिल्कुल वही कॉमन है। हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा, लेट मेक श्योर कि आप लोग उसी फोल्डर में हो। और हमें इसमें क्या बनानी पड़ेगी, एक नया फोल्डर हम बनाएंगे। इस फोल्डर का हमारा जो नाम होगा उसका नाम होगा मैसेज बोर्ड ऐप, ठीक है। दिस इज़ आवर मैसेज बोर्ड ऐप। अब इस मैसेज बोर्ड ऐप के अंदर हम इस फोल्डर के अंदर हमें क्या बनानी पड़ेगी, अपनी हमें इसमें सबसे पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा Django इन अवर वर्चुअल एनवायरनमेंट। सो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, वी विल गो टू द कमांड प्रॉम्प्ट और कमांड प्रॉम्प्ट में हम जा कर के इसको क्या लिखेंगे यहाँ से, ओके, ठीक है। हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हम अपने Django फोल्डर में हैं, फिर हम कहाँ जाएंगे, मैसेज बोर्ड ऐप में। और इसके अंदर मुझे सिंपल सा टाइप करना पड़ेगा pip env install Django। ये क्या करेगा, ये हमारे जो भी हमारा जो वर्चुअल एनवायरनमेंट है उसके अंदर हमारे Django को इंस्टॉल कर देगा। ओके, सो इसको इंस्टॉल करते हैं फटाफट से। ओके, सो फाइनली हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट में Django इंस्टॉल हो चुका है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करेंगे। सो इसके लिए आई विल राइट pip env shell और ये क्या करेगा, ये हमारे वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट कर देगा, ईजी पीजी। ओके, सो नाउ हमारा वर्चुअल एनवायरनमेंट एक्टिवेट हो चुका है और अब हमारा अगला जो टास्क है वो क्या है, हम इसमें एक अपना प्रोजेक्ट बनाएं। बिकॉज ये हम एक डायरेक्टरी इसलिए बनाते हैं जिसमें हम वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकें। सो अब डायरेक्टरी बनाने के बाद हम इसमें क्या करेंगे, अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट हम कैसे बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं Django admin। ओके, वी विल मेक अ कमांड दैट इज स्टार्ट प्रोजेक्ट और इसके बाद हमारे प्रोजेक्ट का नेम। सो हम अपने प्रोजेक्ट का नाम रखते हैं MB मीन्स मैसेज बोर्ड और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रोजेक्ट, ठीक है। इसके बाद लगा देते हैं डॉट, जिससे मैसेज बोर्ड प्रोजेक्ट जो MB प्रोजेक्ट के अंदर ही mkdir फाइल हमारी बन जाएगी। ओके, सो फाइनली हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। यू कैन सी हियर कि हम यहाँ पे देख सकते हैं मैसेज बोर्ड प्रोजेक्ट का हमारा बन गया। अब हमने प्रोजेक्ट बना लिया, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे, अपनी सबसे पहली ऐप, जो कि ऐप का नाम होगा और हम बनाएंगे इसमें ऐप। क्योंकि हम पहले क्या बनाते हैं, एक अपनी बनाते हैं डायरेक्टरी। ये बात आप मत भूलना, एक पहले हम डायरेक्टरी बनाएंगे। इन दैट डायरेक्टरी हम अपना वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाते हैं, वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करते हैं। देन हम क्या बनाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, दैट इज Django admin start project MB project डॉट। आफ्टर दैट वी विल, आफ्टर मेकिंग द प्रोजेक्ट, हम प्रोजेक्ट के अंदर हम क्या बनाते हैं, ऐप बनाते हैं। वेरी गुड, हम ऐप बनाते हैं और ऐप के अंदर फिर हम उसको काम करते हैं। दैट्स ईजी। ओके, सो इसके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, ऐप बनाना पड़ेगा। और ऐप के लिए हम क्या लिखते हैं, python manage.py और इसमें मैं क्या लिखूँगा, आपका स्टार्ट ऐप। और हमारी जो ऐप होगी उसका नाम हम क्या रख सकते हैं, उसका हम रख सकते हैं पोस्ट, क्योंकि ये ऐप पोस्ट करेंगे हम, इसमें यूज़र इसमें पोस्ट कर सकता है। सो इसका हम नाम रख देते हैं पोस्ट्स, ठीक है। बिकॉज इसमें मल्टीपल पोस्ट आएंगी, जो पोस्ट यूज़र पोस्ट करेगा और दूसरा यूज़र उसको सी कर सकता है। ओके, सो दैट्स कूल। अब आप इसमें देख सकते हो MB प्रोजेक्ट के बाद हमारा पोस्ट्स का एक फोल्डर क्रिएट हो गया है, इसके अंदर माइग्रेशन फाइल हमारी आ गई एंड दैट्स इट। ओके, इट्स वेरी इजी।
और सिंपल टू डू दैट। इतने तो स्टेप्स हमने अपने पिछले तीनों वीडियोस में किए हुए हैं। नाउ नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट टास्क इसके हम अपने Django को बताते हैं कि हमने एक ऐप बनाई है जिसका नाम है हमारा पोस्ट। तो इसके लिए हम कहाँ जाएंगे, setting.py, MB प्रोजेक्ट की settings.py में जाते हैं और इसके अंदर इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर मुझे फटाक से यहाँ पे लिखना है, जस्ट अ मिनट, ओके, फटाक से मुझे यहाँ पे लिखना है अपनी ऐप का नाम और यहाँ पे कॉमा और इसको कर देते हैं सेव। दैट्स इट। हम यहाँ पे रन सर्वर नहीं करने वाले जो कि हम पिछले वीडियोस में भी करते थे, बिकॉज हमें पता है इतने हम आराम से बना सकते हैं। ठीक, अब जो हमारा जो नेक्स्ट टास्क होगा वो हमारा क्या होगा, डेटाबेस को क्रिएट करना। डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए Django में एक अलग सा URL होता है और आप देख सकते हो यहाँ पे अभी तक हमारे पास कोई भी नहीं बना। अगर आपको याद होगा हमने पिछले वीडियोस में, अगर आपको मैं हेलो वर्ल्ड बताऊं तो हेलो वर्ल्ड में हमने क्या किया था, यहाँ पे आप देख सकते हो एक डेटाबेस db.sqlite3 ये एक फाइल बनी हुई है। हमने स्टार्ट प्रोजेक्ट हमने क्या किया था, python manage.py रन सर्वर, जब भी हम रन करते हैं सो ईजिली वहाँ पे क्या होता है, वो पाइथन का अपना वो उसने में वो SQLite3 का डेटाबेस बना देता है। हम उस तरीके से भी कर सकते हैं, बट उस तरीके से और अभी जो हम कमांड यूज़ करेंगे यहाँ पे माइग्रेट कमांड यूज़ करने पे, क्या होता है, जो करंट जो ऐप की जो स्टेट होती है उस ऐप की करंट स्टेट को ले करके डेटाबेस में इनिशियल पोस्ट आती है। ठीक है, डेटाबेस में जो रिकॉर्ड आते हैं वो हमारे ऐप की करंट पोस्ट को देख करके आते हैं, मतलब करंट जो उसके स्टेटस होंगे। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप क्या करो, इस वाले कमांड से आप इसको रन कराओ जो भी मैं आपको कराने जा रहा हूँ। ठीक, इसमें मैं सिंपल क्या करना है, दैट इज़ पाइथन मैनेज, काम याद रखना है कि manage.py बहुत ही इम्पॉर्टेंट फाइल है जो कि हमारा ऐप बनाती है और सब कुछ इसी से मैक्सिमम चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, माइग्रेट। व्हेन यू हिट एंटर, जब आप माइग्रेट को एंटर करोगे ये पोस्ट लिखने के बाद, यू कैन सी कि यहाँ पे क्या बन गया, db SQLite3 और हमारे पास यहाँ पे डेटाबेस की फाइल बन गई। ठीक है, ये इसने सब कुछ जो भी करंट स्टेट थी ये इसने देखते हुए यहाँ पे एक फ़ाइल बना दी, डेटाबेस SQLite। अगर हम इस फाइल को ओपन करें तो ये तो समझ के हमारी परे कहाँ जाएगा। ठीक है, सो इसको लोग क्लोज कर देते हैं चुपचाप बिना किसी छेड़छाड़ के। ठीक है, सो इतना करने के बाद अब अगला स्टेप हमारा क्या होने वाला है। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप अभी हम पहले एक बार लेट्स फॉर आवर सेटिस्फैक्शन या आप लोगों की सेटिस्फैक्शन के लिए एक बार रन करके देख लेते हैं, python manage.py रन सर्वर। ओके, एक बार चेक करते हैं कि हमने सब कुछ सही किया, बिकॉज लास्ट वीडियोस में थोड़ी बहुत गलतियां हमसे हुई थी जो भी हमने करी थी। ओके, अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं रन करता हूँ। ओके, सो दैट्स कूल। अभी तक हम बिल्कुल इजी पीजी सिंपल सब कुछ चल रहा है। ठीक है, तो इसको यहाँ से खटाक से बंद करता हूँ मैं, क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। सो नेक्स्ट स्टेप इज़ क्रिएटिंग अ डेटाबेस मॉडल। अभी तो हमने SQLite फाइल बनाई जो कि आप देख सकते हो हमारे मैसेज बोर्ड ऐप जो हमने डायरेक्टरी बनाई थी उसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ें अब आ गई, दैट इज़ MB प्रोजेक्ट, पोस्ट और SQLite3। ठीक है, manage.py तो है हमारे पास और दिस इज। सो नेक्स्ट टास्क इज, या यू कैन से कि हमारा जो सबसे पहला टास्क है वो क्या है कि हमें एक डेटाबेस मॉडल बनाएंगे जो कि यूज़र की पोस्ट को स्टोर करेगा और डिस्प्ले करेगा। ठीक है, सिंपली हम एक डेटाबेस का मॉडल बनाते हैं जिसमें यूज़र की पोस्ट को वो पोस्ट मतलब स्टोर कर दे और फिर वो डिस्प्ले भी कर दे। Django इसमें एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। Django उस डेटाबेस मॉडल को, या फिर कह दो कि डेटाबेस मॉडल को डेटाबेस की टेबल की फॉर्म में क्रिएट करके हमें देता है। ठीक, और ये ऑटोमेटिकली बना लेता है। इन फ्यूचर जब भी हम कोई प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो फिर उसमें डेटाबेस का बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर यूज़ होने वाला है। बट इन दिस ऐप यू विल जस्ट आई हैव जस्ट वांट कि आप लोग के साथ डेटाबेस को इंट्रोड्यूस करा सकूं मैं कि Django में किस तरीके से हम उसको स्टोर करते हैं। ओके, सो फटाफट मैं आपको बताता हूँ कैसे बनाएंगे। इसके लिए आप क्या करो, पोस्ट में जाओ और पोस्ट में मॉडल्स फाइल होगी एक पाइथन की। ठीक है, पाइथन की एक मॉडल फाइल होगी। हमें क्या करना है, हमें इस फाइल को अपडेट करना है। इसमें आप देख सकते हो फ्रॉम Django.db import मॉडल्स, इसमें ऑलरेडी ये मॉडल्स इंपोर्ट करा रखे हैं Django के डेटाबेस से। ठीक है,
और ये जो मॉडल्स का जो हमारा जो इंपोर्ट हुआ है मॉड्यूल, यही हमें हेल्प करता है डेटाबेस मॉडल को क्रिएट करने में, ठीक है। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, फटाफट इसको मैं बताता हूँ आपको कैसे करना है। इसमें सिंपल सा आप एक क्लास बनाओ, क्लास जो कि क्लास का मैं नाम रख देता हूँ पोस्ट, बिकॉज इट्स अ नेम ऑफ क्लास, सो कैपिटल लेटर फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल। और इसमें मैं कॉल करूँगा मॉडल्स डॉट मॉडल, ठीक है, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, टेक्स्ट इज इक्वल टू, बिकॉज ये टेक्स्ट बॉक्स हम इसमें बनाएंगे, सो टेक्स्ट उसमें होगा, तो उसमें मैं क्या कर देता हूँ मॉडल्स डॉट टेक्स्ट फील्ड, ओके, सिंपल। और कंट्रोल एस करो, सेव कर दो, ठीक है। ये क्या करता है, आप सबको लग रहा होगा कि ये क्या करेगा। अगर मैं आपको इजीली बताऊं कि हमने इसमें क्या किया, हमने एक नया डेटाबेस बनाया है जिसका नाम क्या है पोस्ट, जो कि ये क्लास जो हम बनाते हैं, क्लास का नेम हमारा क्या होता है, क्लास नेम इज इक्वल टू डेटाबेस नेम, ठीक है। इन केस अगर आप मेरे साथ नहीं कर रहे हो तो मैं इस कोड को गिटहब पे अपलोड कर दूंगा। इफ़ यू वांट दिस कोड देन प्लीज़ कमेंट करके मुझे बता देना कि, तो फिर मैं उसको गिटहब की रेपोजिटरी आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, ओके। इसके अंदर हमने क्या बनाया है, डेटाबेस का मॉडल बनाया है, डेटाबेस मॉडल नेम, ठीक है, पोस्ट। और इसके अंदर जो मैंने डेटाबेस बनाया है वो क्या है, टेक्स्ट। सो जो टेक्स्ट है वो हमारा क्या है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस क्या है, फील्ड टेक्स्ट, जिसमें कि हम टेक्स्ट को स्टोर करें, जो भी यूजर टेक्स्ट लिखेगा वो टेक्स्ट हमारा स्टोर हो जाएगा। आई होप इतना समझ आ गया होगा। दैट इज इजी पीजी, वेरी इजी। नाउ और नेक्स्ट टास्क की हमने अभी अपना जो डेटाबेस है उसको बना लिया, बट अभी तक हमने उस डेटाबेस को एक्टिवेट नहीं किया है। सो एक्टिवेट करने के लिए हम 2 स्टेप करते हैं Django में। इट इज़ अ 2 स्टेप प्रोसेस जो कि हम Django में करते हैं। सो जो सबसे पहला जो इसमें टास्क होता है, सबसे पहला जो प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, हम इसमें माइग्रेशन फाइल क्रिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ मेक माइग्रेशन कमांड, जो कि अभी हम करेंगे। मेक माइग्रेशन कमांड की मदद से हम माइग्रेशन फाइल बनाते हैं, जो कि क्या करता है, प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स जो होती हैं, जो कि settings.py में इंस्टॉल्ड ऐप्स के अंदर होंगी, उनके बेस पे एसक्यूएल कमांड्स को जनरेट करता है, क्रिएट करता है। और बट जो मेक माइग्रेशन कमांड है वो क्या करता है, उन कमांड्स को एग्जीक्यूट नहीं करता, बट ओनली जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं ऑलरेडी उनके एसक्यूएल कमांड्स बनाता है और उन्हें बना करके डेटाबेस फाइल में रखता है, ठीक। सेकेंड हमें क्या करना पड़ता है, सेकेंड हमें माइग्रेट कमांड को कॉल करना पड़ता है। वो माइग्रेट कमांड क्या करेगा, जो भी इंस्टॉल्ड एसक्यूएल कमांड्स होंगे उनको वो एग्जीक्यूट कर देगा, ठीक है। सो द नंबर 1 इज कि हमें अपने एसक्यूएल अपने डेटाबेस को एक्टिवेट करने के लिए फर्स्ट प्रोसेस क्या करना पड़ेगा, मेक माइग्रेशन कमांड से हमें जो इंस्टॉल्ड ऐप्स हैं उनके एसक्यूएल कमांड्स बनाने पड़ते हैं, जो कि वो खुद ही बना देता है। वो मेक माइग्रेशन कमांड हमें देना पड़ेगा और वो इंस्टॉल्ड ऐप से एसक्यूएल कमांड्स बना देगा। सेकेंड हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारे एसक्यूएल कमांड्स बनेंगे उनको हमें एग्जीक्यूट करना है विद द हेल्प ऑफ माइग्रेट कमांड, ओके। सो आई होप आपको इतनी थ्योरी समझ आ गई होगी। सो इसके बाद में हम क्या करते हैं, फटाक से हम चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट पे, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आपके सामने python manage.py, और हम पहले क्या लिखेंगे, मेक माइग्रेशंस, और इसके बाद आपकी ऐप का नाम, जो कि आपकी ऐप का नाम क्या है, पोस्ट्स, ठीक। ये क्या करेगा, ये जितने भी प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स होंगे उनका क्या बना देगा, वो क्रिएटेड मॉडल पोस्ट, ठीक है। पोस्ट क्या था, हमारा डेटाबेस मॉडल जो कि हमने यहाँ बनाया था, और उसने वो मॉडल बना दिया ना। और नेक्स्ट टास्क इसकी, हम इसको एग्जीक्यूट करें, तो एग्जीक्यूट करने के लिए python manage.py, और इसमें मैं क्या लिखूंगा, माइग्रेट पोस्ट, python manage.py, मैनेज फाइल से, प्लस हमने क्या खाया, माइग्रेट कमांड, और उसके बाद जो ऐप का नाम है वो। ये सिंपल क्या करेगा, ये हमारा कर देगा जो भी कमांड्स जो इंस्टॉल्ड हुई हैं एसक्यूएल कमांड्स, उनको क्या कर दिया, उसने एग्जीक्यूट कर दिया, ठीक। दैट्स इट। और इट इज सीइंग ओके, सो फ्रॉम माय साइड इट इज ओके, ओके। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जैसे कि हमने क्या लिखा है, मेक माइग्रेशन और माइग्रेट के बाद में हमने डेटाबेस का नेम लिखा है, जो भी हमने डेटाबेस मॉडल बनाया उसका नेम लिखा है पोस्ट। इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू राइट द डेटाबेस मॉडल नेम आफ्टर मेक माइग्रेशन एंड माइग्रेट कमांड।
इट इज़ नॉट नेसेसरी, बट अगर आप लिखते हो तो ये बहुत ईजी रहेगा। और मैं आपको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप अपने इन 2 कमांड्स के बाद में डेटाबेस मॉडल का जो नाम है वो ज़रूर लिखो। इन केस जब भी हम आगे जो मोर कॉम्प्लेक्स ऐप बनाएंगे उसमें डेटाबेस मॉडल्स हमारे मल्टीपल रहेंगे। सो अगर आप बिना नाम लिखे करोगे तो फिर वो चेंजेस हर एक में पहुंच जाएंगे। इफ़ यू स्पेसिफाई कि हाँ जैसे डेटाबेस मॉडल मेरा 1 है, तो अगर मुझे 1 में ही चेंजेस करने हैं तो मैं क्या करूँगा, डेटाबेस मार्केट मेक माइग्रेशन और 1 का नेम। अगर हम नेम नहीं लिखते हैं तो जितने भी मॉडल होंगे उन सबके साथ में हमारा चल जाएगा, ठीक है। सो इट इज़ रिकमेंडेड, और एक बहुत ही अच्छी हैबिट है कि अगर आप में माइग्रेशन और मेक माइग्रेशन और माइग्रेट के साथ में अपने डेटाबेस मॉडल का नेम लिखो, ठीक है। सो हमने अपना डेटाबेस मॉडल बना लिया, डेटाबेस बना लिया। नाउ और नेक्स्ट टास्क कि हम डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट कैसे करेंगे। हमने बना लिया, सब कुछ कर लिया। सो अगला टास्क हमारा है कि डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन कैसे करना है। इंटरेक्शन के लिए Django इज़ गॉड। मैं Django जिसने बनाया, हैट्स ऑफ टू दैट गाय। इसमें एक फ़ीचर आता है हमारा एडमिन का फ़ीचर। एडमिन इंटरफेस क्या करता है, ये बहुत ही ईजिली क्या करता है, डेटाबेस के साथ हमें इंटरेक्ट करने का एक ईजी और सिंपल तरीका बताता है, ठीक। डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए जो एडमिन का इंटरफेस है वो ईजिली हमें एक वे प्रोवाइड करता है जिससे हम डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट कर सकें, ठीक है। सो Django के एडमिन फीचर को यूज़ करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें एक सुपर यूज़र क्रिएट करना है। ये वैसे सुपर यूज़र सुपर यूज़र हमें क्रिएट करना है। अब सुपर यूज़र क्या होगा, जो कि ईजिली लॉगिन कर सके, और हम manage.py से हम उसको करेंगे और वो लॉगिन कर सके और डेटाबेस में चेंजेस कर सके। बिकॉज डेटाबेस में चेंजेस करने का सिर्फ एक के पास हक होगा, जो कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है। ये कोई और नहीं चेंज कर सकता उस चीज़ को, ठीक है। सो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, या फिर क्या दो सुपर यूज़र है, कैसे सुपरमैन, इट्स अ सुपर यूज़र जिसको जो कि चेंज करेगा। सो उसके लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, पहले सुपर यूज़र क्रिएट करना पड़ेगा। अब सुपर यूज़र क्रिएट करने के लिए उसका एक लॉगिन आईडी, पासवर्ड, नेम वगैरह मुझे सब कुछ एंटर कराना पड़ेगा। लुकिंग सो मच थिंग टू वी हैव टू डू, बहुत सारा कोड करना पड़ेगा, बट नहीं, Django ने बहुत कुछ ईजी कर दिया हमारे लिए। सो वंस अगेन लेट्स गो टू कमांड प्रॉम्प्ट एंड रन द स्क्रिप्ट दैट इज manage.py। manage.py भगवान, इसके पास सब कुछ है। इस फाइल को खोया कुछ नहीं चलने वाला है Django में हमारा। और लेट मी टेल यू, मैं आपको manage.py फाइल अगर मैं आपको ओपन कराऊँ, इट्स अ सिंपल थिंग, कुछ नहीं है इसके अंदर, बट लेकिन manage.py सब कुछ हमारा चलाता है। Okay, so to create a super user, we will run a command that is python manage.py create super user. It's very easy. I hope, yeah, that's what I want to use this. अब देखो इसमें क्या आया, इसमें हमारे पास जब हम ये कमांड रन करते हैं तो इस सुपर यूज़र क्रिएशन स्क्रिप्ट ड्यू टू नॉट रनिंग TDY। दिस इज़ बिकॉज जब भी आप गिट बैश में ये कमांड रन करोगे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये आपको एरर आ सकती है Django में। सो बट अगर आप यही विजुअल स्टूडियो कोड यूज़ कर रहे हो उसके अंदर अगर आप इसको करोगे, सो इसके अंदर आप अगर गिट बैश भी यूज़ कर रहे हो तब भी इसलिए आपका क्रिएट हो जाएगा। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर आप यही इसी चीज़ को अगर आप स्टैक ओवरफ्लो पे जाके सर्च करो, सो यू कैन सर्च दैट नॉट एबल टू क्रिएट सुपर यूज़र विद Django manage.py। सो इसमें एक मैं आपको बताता हूँ, दिस वन मैथड, दिस इज winpty python manage.py create super user, ठीक। जब भी हम वर्चुअल एनवायरनमेंट में होते हैं तो सुपर यूज़र बनाने के लिए हमें ये लिखना पड़ता है। इफ़ यू वांट द फुल डिस्क्रिप्शन अबाउट दिस, तो ये रहा हमारा एक, आप ये भी तरीका यूज़ कर सकते हो कि आप winpty python में और ये ईजिली आपका कर देगा, ठीक है। सो हम इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे एक बार अपने सबलाइम टेक्स्ट में चलते हैं और ओके, हम यहाँ क्या लिखते हैं, winpty create python manage.py create super user, that's it। अब एक सुपर यूज़र हम भाई बना रहे हैं, तो सुपर यूज़र के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, यूज़र नेम। अब यूज़र नेम क्या होगा, अगर आप इसको ब्लैंक छोड़ दोगे जो आपके कंप्यूटर सिस्टम का नाम होगा, जो भी सिस्टम का आपने नेम रखा है वो करेगा। हम इसमें यूज़र नेम क्या रख सकते हैं, हम कुछ नया नेम रखते हैं, it's like Piyush, okay, this is your username। You can write the email address of yours, that is piyushkmishra@gmail.com। you can also mail me also।
ओके, सो पासवर्ड, अब पासवर्ड इट्स अ वेरी कॉन्फिडेंशियल चीज़। सो पासवर्ड जब भी आप लिखोगे तो वो शो नहीं करेगा, पासवर्ड आप कुछ भी लिख दो शो नहीं करेगा। सो हम इसमें पासवर्ड लिख देते हैं तो जी, ठीक है, मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया और आपसे बोलेगा फिर से पासवर्ड एंटर करो। ओके, entirely numeric, bypass password, invalidation, create a user anyway, yes, because हम इसमें ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं, so yes, ठीक है। so it's also ये भी जानता है कि मतलब कि पासवर्ड इजी है, सिंपल है या नहीं है, ठीक। so simple, that's it, बैंक हमारा सुपर यूज़र क्रिएट हो चुका है, जो कि सुपर यूज़र क्या है, जो सीधे सीधे डेटाबेस के साथ में इंटरेक्ट करेगा और उसके अंदर घुस के उसके अंदर जो भी उसके तिकड़म करने होंगे कर देगा वो, ठीक है। इतना कर दिया हमने, दैट्स इजी। सो अब हम क्या करते हैं, अब इसको शो कराते हैं, तो वी विल यूज पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, सो सर्वर को रन करो भाई साहब। ओके, ठीक है, रन हो चुका है। हम इधर जाएंगे, अपने इस टैब में घुसेंगे, इसको एक बार रिफ्रेश करेंगे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। बट हमने चेंजेस किस में किए हैं? एडमिन में। सो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो एडमिन, ठीक है। और ये देखो हमारा Django एडमिनिस्ट्रेशन पेज हमारा ओपन हो चुका है। इट्स वेरी इजी, ये है। और इसमें हम क्या डालेंगे? अपना यूज़र नेम जो कि हमने लिखा था पीयूष, और आप इसमें अपना पासवर्ड लिख सकते हो। सो पासवर्ड एंटर करने के बाद यू कैन सिंपल लॉग इन और आपका एडमिनिस्ट्रेशन पेज खुल गया, जो कि हमारा डेटाबेस पेज है। और इसमें हमारे पास क्या बोल रहा है? ऑथेंटिकेशन ग्रुप्स एंड यूजर्स, ये इसने ऑलरेडी इसमें बता रखे हैं। इसमें क्या है? हमने एक जो ऐप बनाई है पोस्ट, वो इधर तो है ही नहीं कहीं। वी कैन नॉट सी कि हमारे इसमें जो पोस्ट ऐप है वो तो कहीं नहीं दिख रही, और उसको भी हमें यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। सो वो इसमें क्यों नहीं इंक्लूड हो रही भाई? उसका भी कुछ रीज़न होगा। अब द रीज़न इज़ कि हमने Django को एक्सप्लिसिटली नहीं बताया है अभी तक कि हाँ हमें एडमिन में या फिर डेटाबेस में हमें पोस्ट ऐप को शो कराना है या इंक्लूड कराना है। सो हमें क्या करना पड़ेगा? Django को एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा। देखो Django इज़ अ डम्ब, उसको जो भर दो उसके खाली दिमाग में वो उसको पता है। अब तुमने अगर उसमें कुछ नहीं भरा तो फिर कुछ नहीं मिलेगा उसको, ठीक है। सो हम पहले उसको Django को बताते हैं कि हाँ मुझे करना है। अब इसके लिए कौन सा हमारी फाइल यूज़ करेगी? दिस वन, जो कि मैं आपको डे 1 से बता रहा था कि admin.py का यूज़ क्या होगा। अब इसके अंदर हम चेंज करेंगे। अब इसमें सीधे कमेंट में लिखा हुआ है रजिस्टर योर मॉडल्स, जो भी आपने मॉडल बनाए हैं उनको यहाँ पे रजिस्टर करो और हम उसे आपके लिए वहाँ पे शो कर देंगे। अब अगर आपको यहाँ पे कंट्रोल सी नहीं करना है तो आप सीधे सीधे कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं होगा। बट एक प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो कि आप मतलब इसको बंद करो फिर ओपन करो। हम नहीं करते हैं, एक बार देखते हैं क्या होता है, अगर कुछ होगा तो फिर देखा जाएगा, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे और इसमें अपनी पोस्ट को दिखाएंगे, ठीक है। अब इसके लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ from.admin, जस्ट अ मिनट, सॉरी from.models में जाओ और यहाँ से हम क्या करेंगे? इंपोर्ट जो भी हमने डेटाबेस मॉडल बनाया है वो, ठीक है। पोस्ट को मॉडल बना दिया और हम क्या करना पड़ेगा? admin.site.register और आप इसमें रजिस्टर कर दो पोस्ट, दैट्स इट। और यहाँ पे कर दो Ctrl S। अब Django को पता है कि हमें एक पोस्ट ऐप को उसमें शो करना है। Django knows। अब अगर आप जाओगे, हम इस पे जाते हैं और यहाँ पे इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार। हमने फाइनली अपनी ऐप को Django एडमिनिस्ट्रेशन में शो कर दिया, दैट्स इट, वेरी इजी, यस वी डिड इट। और अगर ब्राउज़र रिफ्रेश करने के बाद हमें ये मिल गया है। अब अगर हम पोस्ट ऐप को ओपन करेंगे, इफ़ यू ओपन दिस पोस्ट ऐप यहाँ पे, सो ये क्या बोलेगा कि ऐड अ न्यू पोस्ट। सो यहाँ पे ऐड अ पोस्ट करो और ऐड पोस्ट में हम क्या देख सकते हैं? हेलो यूजर्स, this is our first post in Django. ओके। और यहाँ पे क्या कर दो? सेव कर दो इसको। सो यहाँ पे क्या हो रहा है? पोस्ट ऑब्जेक्ट एंड इज शोइंग, दैट्स इट। बट सपोज हम एक और यहाँ पे पोस्ट बनाते हैं।
हेलो माई सेकेंड पोस्ट इज दिस, ठीक है, और मैं इसको भी सेव कर देता हूँ। सो इट इज सेइंग दैट पोस्ट ऑब्जेक्ट 1 पोस्ट ऑब्जेक्ट 2, हम इसमें इजीली नहीं डिफाइन कर पा रहे हैं कि हाँ दैट दिस इज दिस पोस्ट, दिस इज दिस पोस्ट। सो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक डिस्क्रिप्टिव वे बनाते हैं इसको शो करने का। अब इसको डिस्क्रिप्टिव वे शो करने का हम कैसे बना सकते अब इसको डिस्क्रिप्टिव वे बनाने के लिए आप कहाँ पे जाओ, models.py फाइल में जाओ जिसमें हमने अपना मॉडल बनाया था, और इसके अंदर इस क्लास के अंदर हम एक हम एक फंक्शन बनाते हैं डिफाइन str, ठीक, दिस लाइक कंस्ट्रक्टर यू कैन से, ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, रिटर्न, ठीक है, सेल्फ डॉट टेक्स्ट, और इसके अंदर आप ये लिख सकते हो आपको कितना जो भी आपने पोस्ट बनाई है उसके कितने वर्ड्स आपको डिस्क्रिप्शन में शो कराने हैं। सो हम ले लेते हैं 50, ठीक है, स्टार्टिंग से 50 वर्ड्स हम इसमें शो कराएंगे, और इसको यहाँ पे करता हूँ Ctrl+S और चलते हैं, इसको यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, और ओके नाउ इट इज़ वेरी गुड। हेलो माय सेकंड पोस्ट इज दिस, हेलो यूजर्स दिस इज आवर फर्स्ट पोस्ट। अब हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं हाँ कौन सी पोस्ट कैसी है। सो हमने डेटाबेस में एंट्री बहुत आसानी से कर ली, ठीक, अब हमें शो कराना है। नेक्स्ट टास्क इज टू शो, और शो कराने के लिए हम क्या करते हैं, हमें वेब पेज बनाना पड़ता है। वेब पेज बनाने के लिए टेम्पलेट्स बनाने पड़ते हैं, टेम्पलेट्स बनाएंगे, व्यूज फाइल को अपडेट करेंगे, यूआरएल को अपडेट करेंगे, और सीधा हम एक अपना वेब पेज बना सकते हैं, ठीक है। शुरू हो जाओ। अगर आपने पिछला मेरा वीडियो देखा है तो फिर आप इसको इजीली रिलेट कर सकते हो। मैं साथ साथ करूंगा, साथ साथ करो, प्रैक्टिस होती रहेगी। ओके, स्टार्ट। और वन मोर थिंग, ये जो हमने स्ट्रिंग मेथड जो बनाया है दिस वन, ये अच्छा रहता है बनाना एक तरीके से, बिकॉज ये एक डिस्क्रिप्शन देता है और ये इसको बता रहा है कि हाँ जो भी आप टेक्स्ट करोगे उसको 50 स्टार्टिंग के वर्ड्स आप उसमें दिखा दो अप टू, ठीक है। सो नेक्स्ट टास्क इज व्यूज टेम्पलेट्स यूआरएल, जो हमने पिछले वीडियो में बनाया था। सो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ता है व्यूज़। व्यूज़ मैंने आपको बताया था, टेम्पलेट व्यू, लिस्ट व्यू, क्लास बेस्ड व्यू। सो इसके लिए हम किस में जाएंगे, पोस्ट में जाएंगे, और व्यूज़ डॉट सबसे पहले अपना सर्वर को आप यहाँ से रन अपना एग्जिट करो, ठीक है। और इसमें हम जाएंगे, इसमें हम क्या करेंगे, व्यूज़ को हमें बताना है, ठीक है। सो पोस्ट के जो भी आपने ऐप बनाई है उसके views.py में जाओ, Ctrl+A करो और डिलीट मार दो। हम फ्रेश कोड अपना लिखने वाले हैं। सो फ्रॉम Django डॉट views डॉट generic import list view। अब हम यहाँ पे पिछले वीडियो में अगर आपने देखा हो तो टेम्पलेट व्यू किया था। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें अपने पोस्ट को लिस्ट वाइज हमें लिखना है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, लिस्ट व्यू। लिस्ट व्यूज हम इसमें चाहिए। और नेक्स्ट वन इज फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट हमारा जो मॉडल है वो, ठीक है। अब हम इसमें क्या बना देते हैं, क्लास होम पेज व्यू। होम पेज व्यू में हम क्या चाहिए, लिस्ट व्यू, ठीक। और लिस्ट व्यू में हम क्या करेंगे, मॉडल हमारा क्या है, पोस्ट है, और टेम्पलेट का नेम हमारा क्या है, home.html, ठीक है। और इसको कर दो सेव। सो हमने क्या किया, अपना व्यूज को डिफाइन कर लिया। व्यूज डिफाइन करने के बाद और नेक्स्ट टास्क इज टेम्पलेट, हमें टेम्पलेट बनाना पड़ेगा। सो हमें क्या करना है, टेम्पलेट बनाना है। सो टेम्पलेट बनाने के लिए मैसेज बोर्ड ऐप में जाओ, यहाँ से हमें एक नया फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स हमारा नया फोल्डर बना, और टेम्पलेट्स के अंदर मैं क्या बनाता हूँ, एक फाइल बनाता हूँ जिसका नाम होगा होम, ओके, सेव home.html, ठीक है। ये हमारी HTML फाइल है। इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हमें इसको सिंपली करना पड़ेगा, बट इससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, settings.py में जा करके टेम्पलेट को अपडेट करना पड़ेगा कि हाँ हमने टेम्पलेट बनाया है। साथ ही साथ कर सकते हैं, साथ ही साथ करो, बाद में HTML फाइल को मॉडिफाई करो, ठीक है। सो गो टू settings.py, where it is this one, और इसमें चलें नीचे टेम्पलेट्स में, DIRs में,
और अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा आपको पता होगा, तो os.path.join बेस dir कॉमा और अपने टेम्पलेट फोल्डर का नाम, दैट्स इट, और इसको कर दो सेव, खत्म। और हमने बहुत ही आसानी से हमने बना लिया। अब हमें क्या करना है, अपना home.html को मॉडिफाई करना है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, Django का टेम्पलेट लैंग्वेज का फॉर लूप हम यूज़ करेंगे, जो हमारा लिस्ट व्यू से जो ऑब्जेक्ट लिस्ट जो Django रिटर्न करेगा उसको हमें शो कराएंगे। ठीक, ये एक थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन ऑफ HTML है। इसको मेरे साथ में लिखते रहो। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक हेडिंग बनाते हैं जिसमें क्या होगा, मैसेज बोर्ड ऐप होम पेज। ठीक है, दैट्स इट। इसके अंदर हम क्या करेंगे, हमें लिस्ट बनानी है। लिस्ट के लिए अनऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाएंगे, और इसके अंदर मुझे क्या चाहिए, पाइथन का टेम्पलेट, Django टेम्पलेट लैंग्वेज का फॉर लूप। इसमें हम क्या करते हैं, मॉड्यूलस फॉर पोस्ट इन ऑब्जेक्ट लिस्ट। रिमेंबर ऑब्जेक्ट लिस्ट क्या है, ऑब्जेक्ट लिस्ट जो कि हमें लिस्ट व्यू वहाँ से रिटर्न कराएगा। ठीक है, और इसको यहाँ से करो क्लोज। फिर यहाँ पे क्या ले आओ, li। ठीक है, अंडरलाइन लिस्ट, ये तो शायद आपको पता होगा अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर लिस्ट को डालने के लिए। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, पोस्ट, और यहाँ से li क्लोज, और ये एडिटर भी हमारा क्लोज, ये फॉर लूप हमारा यहाँ से क्लोज। ठीक है, ओके, दैट्स इट। ये फॉर लूप का स्टेटमेंट होता है यहाँ से। अब मैं इसको थोड़ा सा इजी बना देता हूँ। ओके, दिस इज आवर फॉर लूप यहाँ से यहाँ तक। ओके, दैट्स इट। और इसको क्या करो, यहाँ से कंट्रोल S। नाउ लास्ट स्टेप टू सेट द URL कॉन्फ फाइल को हम उसमें URL कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करेंगे, और बस उसके करने के बाद हम सर्वर को अपना रन करेंगे और हमारा होम पेज क्लियरली सामने आ जाएगा। ओके, और URL कॉन्फ़िगरेशन को अपडेट करने के लिए हम दो तरीके से करते हैं, एक तो प्रोजेक्ट लेवल एंड द नेक्स्ट वन इज आवर ऐप लेवल। प्रोजेक्ट लेवल को अपडेट करने के लिए आप प्रोजेक्ट में जाओ और इसके url.py में जाओ। ठीक है, और इसके URL पैटर्न्स में सिंपली क्या लिख दो, पाथ, हमें उसी में जाना है, इंक्लूड पोस्ट्स posts.urls। ओके, और इसके आगे कॉमा कंट्रोल S। ठीक है, सेव कर दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इज टू ऐप लेवल url.py फाइल। ऐप लेवल url.py यानी पोस्ट में हमारा URL नहीं होता है, तो इसमें हम न्यू फाइल बनाएंगे जिसका हम नाम रखेंगे urls.py। ठीक है, जो कि हमने वहाँ पे जो करा है, और इसके अंदर हमें अपना एक कोड लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम Django.urls import path, हम यहाँ से path import करना पड़ेगा। फ्रॉम import views import करा लिए हमने। अब इसमें क्या आएगा, URL पैटर्न्स, जो कि हमने प्रोजेक्ट लेवल URL में देखा था। ओके, ठीक है, और इसमें मैं क्या लिख देता हूँ, path this और views.home। इसमें हमें क्या बनाना है, हमारा टेम्पलेट का जो हमारा है वो हम इसमें देंगे। होम पेज व्यू डॉट एज व्यू इसलिए क्योंकि हम क्लास बना रहे हैं, क्लास बेस्ड व्यू है हमारा। लिस्ट व्यू जो आता है वो क्लास बेस्ड व्यू में आता है, और इसका हम नाम दे देते हैं होम 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 होम। ओके, सो दैट्स इट, कंट्रोल S। ठीक है, हमने इतना सा तो कर दिया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इधर चलते हैं, इसको कंट्रोल C करो, क्लियर करते हैं इसको, और फिर हम रन करते हैं पाइथन manage.py रन सर्वर। ओके, और ये सर्वर हमारा रन हो जाएगा। इसको चलो और इसको यहाँ से रिफ्रेश करो। दैट्स गुड इनफ। हमने बना लिया, और ये क्या हमारा कर रहा है, शो कर रहा है। अब एक बार इसको चेक करते हैं, इधर चलते हैं और इधर मैं 127.1080 बनाता हूँ, और एक बार यहाँ पे हम चलते हैं अपने एडमिन पे। एक अलग टैब में मैं अपना एडमिन खोलता हूँ। ओके, इट्स ऑलरेडी लॉगिन, और पोस्ट हम ऐड करते हैं। ऐड सम पोस्ट इज थर्ड पोस्ट। ठीक है, सेव एंड ऐड अनदर। वी वांट टू ऐड अनदर। हेलो, टुडे इज Friday
weekend is tomorrow. And save. Okay. और इतना हो गया. अब एक बार चल कर इसको एक बार रिफ्रेश किया जाए. ओके कूल. सो हमने इतना बना लिया. दैट्स इट. बैंग बैंग. सो दैट्स इट. वी हैव फाइनली क्रिएटेड अवर न्यू ऐप जिसका नाम हमने रखा था मैसेज बोर्ड ऐप होम पेज. आप इस इंटरफेस को थोड़ा और ईजी अच्छा बना सकते हो CSS वगैरह यूज़ करके अगर आप करना चाहो. सो दिस इज़ द फाइनल टास्क जो कि हमने किया. हमने आज क्या किया, डेटाबेस के साथ में वर्क किया, डेटाबेस को अपने मॉडल के साथ में इंक्लूड कराया. ठीक है. सो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा. नाउ आप क्या कर सकते हो, इस ऐप को आप हेरोको पे जाके डिप्लॉय कर सकते हो. ठीक है. सो दिस इज़ द बेसिक छोटा मोटा ऐप जो हमने बनाया. इससे आपको ये पता चल रहा होगा कि डेटाबेस को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं. और इसमें हमने एक और चीज़ पढ़ी, दैट इज़ लिस्ट व्यू. लिस्ट व्यू क्या होता है. ठीक है. सो आई होप आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो. अगले वीडियो में मिलते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा एक और नई ऐप जो हम बनाने वाले हैं, और वो इससे और ज़्यादा एडवांस होगी, जो कि हम बनाएंगे अपना ब्लॉग पेज. सबसे पहला ऐप ब्लॉग पेज. इट विल बी क्वाइट इंटरेस्टिंग विद मी ऑल्सो, क्योंकि मैं इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करूँगा आपके साथ. ओके. सो that's it for today. Till then, goodbye, tata, take care, and happy coding. Bye bye.